अल्लाह के एक नबी जिनकी परवरिश उनके माँ बाप ने नहीं की बल्कि शेरों ने की, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे जो बनी इसराइल के जवाल के आखिर दौर में पैदा हुए। बादशाह ने यहूदा के बादशाह से जंग का ऐलान कर दिया और क्योंकि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम यहूदा खानदान से थे, उनकी जान को भी खतरा था, इसलिए उनके वालिदैन ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगल में छोड़ दिया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उस वक्त चंद दिनों के थे और अल्लाह की अमान में शेरों से भरे जंगल में तन्हा छोड़ दिए गए। फिर अल्लाह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए एक शेर और एक शेरनी मुकर्रर फरमा देता है। शेर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की हिफाजत करता था और शेरनी उन्हें दूध पिलाती थी। वो शेर और शेरनी उनसे बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत करते थे जैसे जानवर अपने बच्चों से करते हैं। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो वो दौर बनी इसराइल का सबसे बुरा दौर था। लोग ऐश ओ इशरत और बदकारी में डूब गए थे और अल्लाह को बिल्कुल भूल चुके थे। तब अल्लाह ने बनी इसराइल पर अपना अजाब नाजिल फरमाया। बबिल का एक हाकिम था जिसका नाम था बख्त नसर। उसने यरूशलेम पर हमला किया। उसने यहूदी रियासत का सफाया कर दिया, बहुत से यहूदियों को कत्ल कर दिया और बाकी को कैद कर लिया। उन्हीं कैदियों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। एक रात बख्त नसर ने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा। सुबह होते ही उसने अपने सारे जादूगरों और नजूमियों को बुलाया और कहा, मैंने एक खौफनाक ख्वाब देखा है, मुझे इसकी ताबीर चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक हमें ख्वाब ही मालूम ना हो हम ताबीर कैसे बताएं? बख्त नसर ने कहा, मुझे ख्वाब याद नहीं लेकिन ताबीर चाहिए। 3 दिन देता हूँ वरना सबके सर कलम कर दूंगा। ये बात महल में फैल गई और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक भी पहुंच गई। उन्होंने एक आदमी से जो महल में आता जाता था कहा, क्या तुम बख्त नसर को मेरा पैगाम दे सकते हो कि मैं न सिर्फ उसका ख्वाब जानता हूँ बल्कि उसकी ताबीर भी? उसने कहा, हाँ, और अगले दिन उसने बख्त नसर को बता दिया। बख्त नसर ने हुक्म दिया कि उस शख्स को मेरे दरबार में लाओ। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम दरबार में लाए गए, उस वक्त रिवाज था कि जो भी बख्त नसर के सामने आता उसे सजदा करता, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने सजदा नहीं किया। बख्त नसर को गुस्सा आया। उसने कहा, सब बाहर चले जाओ। दरबार खाली हो गया। फिर उसने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे ये इल्म इस शर्त पर दिया है कि मैं उसी को सजदा करूं। अगर मैंने तुझे सजदा किया तो इल्म चला जाएगा और तू भी फायदा नहीं उठा सकेगा। बख्त नसर ने कहा, मैंने अपने रब का इतना फरमाबरदार बंदा कभी नहीं देखा। अब तुम मुझे मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने एक बहुत बड़ा बुत देखा जिसका सर आसमान में और पांव जमीन पर था। ऊपर का हिस्सा सोने का, बीच का चांदी, नीचे तांबा, पिंडलियां लोहे की और पांव पत्थर के। फिर आसमान से एक बड़ा पत्थर आया और उस बुत को तोड़कर मिट्टी कर दिया। वो पत्थर बड़ा होता गया और पूरी जमीन में फैल गया। बख्त नसर हैरान रह गया और कहा, हाँ, मैंने यही ख्वाब देखा था, अब ताबीर बताओ। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बुत मुख्तलिफ जमानों और उम्मतों की निशानियां हैं। सोना तुम्हारा द्वार, चांदी तुम्हारा बेटा, तांबा, रोम, लोहा, फारस, पत्थर 2 उम्मतें जिन पर औरतें हुकूमत करेंगी। और जो पत्थर बुत पर गिरा